बीबीसी की रिपोर्ट और कांग्रेस के नेता गुलाम मीर के खुलासे ने सरकार की झूठ की परतें खोल दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज जो कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये देश की आत्मा की पुकार है या उस चुप्पी के खिलाफ है जो पहलगांव में 2 दर्जन से अधिक हत्याओं के बाद सत्ता के गलियारे में पसरी है। 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसरन घाटी में 2 दर्जन से अधिक निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई। 3 दशकों में पर्यटकों पर यह सबसे बड़ा हमला था। गृह मंत्री ने 24 अप्रैल को ऑल पार्टी मीटिंग रखी। सर्वदलीय बैठक में दावा किया गया कि वैसरन घाटी बिना सरकार की अनुमति के खोली गई और वहां 1000 पर्यटक ही पहुंच पाए थे। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट और कांग्रेस के नेता गुलाम मीर के खुलासे ने सरकार की झूठ की परतें खोल दी। बीबीसी की रिपोर्ट में साफ है कि वैसरन घाटी साल भर खुली रहती है, कोई इस विशेष अनुमति नहीं चाहिए। स्थानीय गाइड ने कहा, हम दशकों से पर्यटकों को वैसरन घाटी लेकर जा रहे। कांग्रेस विधायक गुलाम मीर ने दावा किया कि 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक वैसरन घाटी 20,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। हमले के दिन ही 2,000 से अधिक पर्यटक थे, न कि 1,000 जिस तरीके से अमित शाह कह रहे। तो झूठ क्यों बोला गया? किसे बचाने के लिए? सुरक्षा में चूक की साजिश। 15 अप्रैल को आतंकवादियों ने रेकी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट में दर्ज है, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सुरक्षा गश्त नहीं। आतंकी सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान से जुड़े थे और आराम से पहाड़ों में भाग निकले। एनआईए की रिपोर्ट में है कि आतंकी हमले से पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल था और टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। फिर भी अब तक एक भी आतंकवादी की गिरफ्तारी नहीं। क्या गृह मंत्रालय की चुप्पी सुरक्षा में चूक को छुपाने की साजिश है? अब बात करते हैं हिमांशी नरवाल की, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी की, जिनके पति को आतंकवादियों ने पहलगांव में हत्या कर दी। और वह हत्या इसलिए हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार हिफाजत नहीं कर पाई पर्यटकों की। नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी के कारण हिमांशी नरवाल के पति की हत्या होती है। और हिमांशी नरवाल ने बहुत साफ कहा कि हमारा मामला आतंकवादियों के खिलाफ है, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी ने कहा, हमें केवल शांति चाहिए। जिस तरह से लोग कश्मीरियों मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only. कश्मीरी मुसलमानों को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और आतंकवादी एक स्वर में चाहते हैं कि मुसलमान कश्मीर के भारत के खिलाफ आवाज उठाए। और भारत में जो अपने को खास करके भाजपा के ट्रोल ब्रिगेड है, वह भी चाहती है कि मुसलमान भारत के खिलाफ आवाज उठाएं। तो कहीं लगता है कि भाजपा की ट्रोल आर्मी और आईएसआई, आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार एक जैसे सुर कश्मीर के विषय में रखती है। दोस्तों, जिस तरीके से हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया जा रहा है, हिमांशी नरवाल के साथ में न केवल चरित्र का चीरहरण किया जा रहा है बल्कि अमर्यादित शब्दों का चयन किया जा रहा है। और दूसरा ये कि जो लोग हिमांशी को ट्रोल कर रहे हो मानसिक आतंकवादी हैं। अभी तक राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने एक शब्द भी हिमांशी के पक्ष में नहीं कहा। शैला नेगी नैनीताल में जब एक यौन शोषण के आरोपी के कारण पूरे मुसलमान कौम पर हमला हो रहा था
तो उठ खड़ी हुई मुसलमानों के पक्ष में आज शैला नेगी। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होती हो ऐसे कहना, तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। हिमांशी नरवाल देश की एकता की आवाज बनी है, लेकिन उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, धमकियां दी गई और महिला आयोग भी अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। महिला आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि इन महिलाओं को धमकी देने वाले ने ट्रोल करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, सुरक्षा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का काम करे, आयोग सार्वजनिक रूप से अपना रुख स्पष्ट करे। लेकिन महिला आयोग ने हिमांशी नरवाल के विषय में भी क्या कहा कि ये लोगों की भावना का मामला है, जो घर बैठे हैं उनकी भावनाओं का मामला है। हिमांशी नरवाल सरकार की कमी के कारण सुहाग उजाड़ दिया, आतंकवादियों ने हत्या कर दी उनके पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की। उससे बड़ा बलिदान तो इनका नहीं हुआ होगा। और जिन देशवासियों को, आतंकवादियों को पनाह देने वालों को और आतंकवादियों को आसानी से घुसपैठ करके पर्यटकों की हत्या करने की छूट देने, हत्या के बाद वापस जाने की छूट देने वाली सरकार को टारगेट करना था, उस सरकार को टारगेट करने की बजाय हिमांशी नरवाल को और शैला नेगी को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सरकार के पास सच है तो फिर बीबीसी की रिपोर्ट से डर क्यों? अगर गृह मंत्री के अगुवाई में ऑल पार्टी मीटिंग में दावा किया गया कि बैसरन घाटी बिना अनुमति के खोली गई थी, तो बगैर अनुमति के अगर खोली गई थी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर सरकार सच में आतंकवाद के खिलाफ है तो फिर ट्रोल आर्मी को खुली छूट क्यों? सरकार ना तो बैसरन घाटी को बगैर पुलिस से अनुमति के खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ना हिमांशी नरवाल और शैला नेगी को ट्रोल करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन ले रही है। एक तरीके से जिस तरीके से आतंकवादियों को खुली छूट दी गई, बिना किसी अवरोध के आने दिया गया, पर्यटकों की हत्या करके उन्हें वापस जाने दिया गया, ठीक उसी प्रकार ट्रोल आर्मी को पूरी छूट दी गई है। वो हिमांशी नरवाल को जैसे चाहे उन शब्दों से नवाजे, वो शैला नेगी को जैसा मर्जी चाहे वैसा ट्रोल करे, जैसा मर्जी दोनों को धमकी दे, सरकार की तरफ से पूरी छूट है। अभी तक इस मसले पर ना तो रक्षा मंत्री, न गृह मंत्री, न प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा है। आज राजनीतिक पोल खोल की ओर से हम स्पष्ट मांग रखते हैं सरकार के समक्ष, हिमांशी नरवाल और शैला नेगी को ट्रोल करने वाले, उन्हें धमकियां देने वाले, उनके लिए अमर्यादित शब्दों का उपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो। मुसलमानों को पीटने वाले आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ओहदे पर है, जिनका बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का साझेदार है, अजीत डोभाल को तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से हटाया जाए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये देश की आत्मा की पुकार है। शहीदों की लाशों पर राजनीति नहीं होने देंगे और अगर सत्ता झूठ बोलती है तो हम सच की मिसाल लेकर खड़े रहेंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगली पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।